जो है वो महागठबंधन के साथ अब वापस आ गए हैं नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, देखिए 2020 में साथ मिलकर चुनाव लड़े थे बीजेपी और जेडीयू, लेकिन अब जो है 2022 आते आते अलग दोनों हो चुके हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू अब अलग अलग हो चुकी है। इसके साथ ही राजभवन से सीधे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे, यानी तेजस्वी यादव के आवास पर जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग से बाहर नेता नहीं निकले थे, ना आरजेडी के निकले थे, ना कांग्रेस के निकले थे और ना ही जो है लेफ्ट फ्रंट के निकले थे। चूंकि नीतीश कुमार का ही इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अलग से सीएम आवास पर बैठक की जा रही थी जिसमें तमाम जेडीयू के विधायक और सांसद मौजूद थे और उसके बाद नीतीश कुमार अकेले अपने काफिले के साथ निकलते हैं और राजभवन जाते हैं। वहां पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और जो है सरकार बनाने का दावा भी पेश करते हैं और बताया जा रहा है कि 160 विधायकों के समर्थन की बात नीतीश कुमार ने राज्यपाल से कही। उसके बाद सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे, यानी अब जो है पूरा मामला तय हो जाएगा कि आखिरकार बिहार में डिप्टी सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे। चूंकि शांतनु एक प्रक्रिया होता है कि अगर आप नई सरकार बनाते हैं तो आपको इस्तीफा सौंपना पड़ता है, उसके बाद एक बार नई सरकार का गठन फिर से होता है। ऐसे में जो दरारें हमने इससे पहले भी बिहार में देखी है, अगर 2005 की हम बात करते हैं, 2015 की हम बात करते हैं, 2017 की अगर हम बात करते हैं, तो बार बार नीतीश कुमार का मूड बदला है और यही वजह रही है कि कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा तो कभी आरजेडी के साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े हैं। तो यानी एक स्थिर जो नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो वो बिहार में नहीं दिखे। इधर दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रही थी कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं, उसके बाद बीजेपी फैसला लेगी। चूंकि बीजेपी के कोटे से अभी बिहार में 16 मंत्री है और अब जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद जब बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अब से थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे का वक्त है जब शुरू हो जाएगा, तो उसमें बीजेपी आगे का एजेंडा तय करेगी कि आगे बीजेपी को क्या करना है बिहार में। चूंकि 2024 नजदीक है और ऐसे में अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो वहां पर अब ज्यादा दमखम दिखाना होगा। लेकिन अगर हम जेडीयू की बात करते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो जेडीयू जो है बीजेपी से भी कम सीटों पर आई थी। सबसे पहले आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है, उसके बाद दूसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी थी और उसके बाद जेडीयू थी। लेकिन अगर 160 का दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं तो यानी आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट, ये 4 पार्टियां जो है उनका समर्थन नीतीश सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? तो देखिए नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप। स्वाति, देखिए नीतीश कुमार जो है वो भी ये कहते हुए आए हैं कि एनडीए से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आगे क्या होगा। लेकिन स्वाति, एक तरह से खबर ये सामने आ रही थी कि जिस तरह से आरजेडी के साथ उनकी बैठक चल रही थी और ये फॉर्मूला जो है इस बात पर भी कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी कि गृह मंत्रालय को लेकर जो तेजस्वी यादव है वो कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए कई विभागों को लेकर चर्चा किया जा रहा था कि आखिरकार चूंकि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में थी और सबसे ज्यादा सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली थी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो ऐसे में आरजेडी दावा करेगी कि डिप्टी सीएम आरजेडी को मिले। चूंकि अगर 2017 को देखें हम तो जब आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार बनी थी तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे और गृह मंत्रालय को लेकर
तेजस्वी यादव मांग कर रहे थे कि गृह मंत्रालय, चूंकि आप भी समझते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग मंत्रालय है और इसी वजह से आरजेडी चाह रही थी, तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि गृह मंत्रालय जो है वो आरजेडी के कोटे में आए और इसी को लेकर चर्चा मंथन किया जा रहा था। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कांग्रेस के भी 4 विधायक हैं जिनको मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार दे सकते हैं। अब जब राजभवन में जाकर राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है और अभी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर जब तमाम नेता अलग अलग दलों के वहां पर मौजूद हैं, आरजेडी के मौजूद हैं, कांग्रेस के मौजूद है, लेफ्ट के मौजूद है, तो वहां पर ही अब आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से सरकार बनाया जाए और किनके कोटे में कौन से मंत्रालय मिले। ये सभी चीजें जो है अब राबड़ी देवी के आवास पर तय हो जाएगी और इससे भी समझा जा सकता है कि जब दोपहर में ही मीटिंग शुरू हो गई थी राबड़ी देवी के आवास पर, उसके बावजूद भी मीटिंग से कोई भी नेता या जो तमाम बाकी दलों के वहां पर पहुंचे हुए थे वो बाहर नहीं निकले। चूंकि नीतीश कुमार की जो आवास पर, सीएम आवास पर मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग का इंतजार किया जा रहा था। चूंकि समर्थन पत्र भी बताया गया कि नीतीश कुमार को सौंपा गया है कि आरजेडी के ये विधायक है जिन्होंने समर्थन दिया है। कांग्रेस चूंकि खुलकर ही सामने आ रही थी और कांग्रेस का दावा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें अहम योगदान कांग्रेस का भी होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर हम बिहार के वापस आएंगे स्वाति आपके पास, नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनाते हैं। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें, दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है। तो देखिए नीतीश का इस्तीफा हो गया है। आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार अनूप पांडे जी। अनूप जी, किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार का ये जो मूव है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए आज बिहार में खासकर सावन महीने में ये इस तरह का बदलाव पिछली बार भी हुआ था जी। तो सावन में आज नीतीश कुमार जी ने भी राजभवन में जाकर अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ने सुना ही अभी श्रोताओं को सुनाया कि उन्होंने कहा कि राजग से हमने नाता तोड़ा है, तो राजग के मुख्यमंत्री थे, फिर से हमने सीएम पद छोड़ दिया। अब नई सरकार बनेगी और विधायकों का संख्या बल के हिसाब से 160 मतलब जो अभी बीजेपी के 77 विधायक हैं उनके छोड़ करके बाकी सभी विधायकों का समर्थन है। तो विधायकों के संख्या बल के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार को, लेकिन नई सरकार का चलाना कितना दुभर होगा, इसलिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने राजद से नाता तोड़ा था। तो अब जनता के सामने ये बड़ा सवाल होगा कि वो कौन सा परिवर्तन हो गया राजद में, कि वो क्या करप्शन के साथ से फ्री हो गया राजद जिसके साथ उन्हें बिल्कुल। और अनूप जी एक बार फिर से हम दर्शकों को एक बार फिर से नीतीश जी का जो बयान है वो सुना देते हैं। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए
की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही है। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही है। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है। बयान सुन रहे हैं आप, उनका कहना है कि सब लोगों की इच्छा हुई कि एनडीए जो है वो छोड़ देना चाहिए। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखिए, ये कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं जो इच्छा है, ये जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये इच्छा अचानक से नहीं हुई है। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री जब बनाया गया तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो खटास है वो शुरू हो गई थी और अब ये खटास जो इतनी ज्यादा बढ़ गई। जेपी नड्डा जब पटना पहुंचते हैं वो भी कहते हैं कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। तो इस तरह के जो बयान है वो कहीं ना कहीं ये जो दरार है इसको खाई में तब्दील कर दिया। अरुण जी, नहीं, वो ठीक कहते हैं। वो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि विधानसभा के पिछले चुनाव में जी जदयू का जो रोल नंबर 3 हो गया, सत्ता में रहते 2 चुनावों में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। आपको ये होगा, एक लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी के से अलग लड़े थे तो 2 सीट लोकसभा की सीट में मिली थी। वो पूर्णिया की सीट और नालंदा की सीट, 2 ही सीट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते जीते थे। आपको याद होगा उसी ये ऐसी कसरत हुई कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ करके जीतन राम मांझी को बना दिया था। और विधानसभा के पिछले चुनाव में ये बात सही है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके ही चैनल पर ये बात कही थी कि पिछले चुनाव में चिराग लड़े थे, जदयू को हराना है ये संकल्प के साथ, उन्हें सफलता मिली। और कहीं न कहीं एक इतिहास भी था और एक परसेप्शन बना कि बीजेपी सहयोग कर रही, पर्दा के पीछे चिराग को सह दे रही है। मतलब नीतीश का जो साइज घटा उसमें चिराग की जो भूमिका रही उसमें बीजेपी का सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी रहा, ऐसी समझ एक बनी थी बिहार में। अब वो कसरत को वो अभी तक भुला नहीं पाए। अब रही बात कि आज जो उन्होंने फैसला लिया है, नीतीश कुमार के दिल में कहीं एक महत्वाकांक्षा रही है पीएम पद पर जाने की और प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट पिछली बार आपको याद होगा 13 में भी उन दिनों वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, बाद में फिर वो एनडीए का ही झंडा उठा लिए और नीतीश और नरेंद्र मोदी की जयकार करने लगे। अब इस चुनाव में अभी जो आज ये हुआ है, ये सरकार का भी क्या भविष्य और हश्र होगा, बड़ा देखना दिलचस्प होगा। अब 160 विधायकों के समर्थन वाली और 5-6 विधायक, 3 वामदल और 2-3 और पार्टियां, इन मिलाकर ये सरकार का जो सम्मिश्रण होगा, तो नीतीश कुमार को तो अभी एक ही दल का, जैसा वो बता रहे हैं कि भाजपा अपमानित कर रही थी, भाजपा सहयोग नहीं कर रही थी, उनके अनुरूप नहीं चल रही थी। अब तो 5 दल का, इनको 6 दल को सहयोग लेकर के सरकार जब चलाएंगे, क्या मुसीबत होगी और क्या। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं सभी को एक तरह से बैलेंस करके नीतीश कुमार को चलना होगा। अरुण जी, ये जो मूव जो है वो नीतीश कुमार जी का सामने आया है लगातार, कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ, ये जो है नीतीश कुमार की जो छवि है उस पर किस तरह से प्रभाव डालेगा आने वाले समय में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में रही है कि नीतीश कुमार का कदम क्या होता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई बयान देगी और अभी तक कोई बहुत बड़ा बयान जो है वो भाजपा की तरफ से सामने नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की एक छवि है, आने वाले चुनावों में भी ये क्या नीतीश कुमार की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। अरुण जी, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार की खुद की जो छवि है एक पलटी मार राजनीति करने की, पलटी मारने की, तो फिर इसको उन्होंने दोहराया है। तो नीतीश कुमार, अभी आप कहेंगे कि नीतीश कुमार कोई नीति, सिद्धांत और विचारधारा की राजनीति करते नहीं है। जब जैसा तब तैसा आपने देखा कि कांग्रेस के विरोध की राजनीति से इनका राजनीति का विजय हुआ था। ये सोशलिस्ट थे, अब वो कांग्रेस की गोद में जा बैठे। अब ये जो अभी आने वाला जो होगा उसमें मेन इनका फोकस होगा, बिहार में जातीय राजनीति होगी। देखिए, आज बिहार की राजनीति में जातीयता का जितना बोलबाला है, और आपने देखा कि
अकेले ही बिहार सरकार ने अभी तय किया है जातीय जनगणना कराएगी। तो आने वाले दिनों में जो राजनीति होगी बिहार में अग्रो पिछड़ों की राजनीति होगी और बिल्कुल। और जातिगत जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं अब आरजेडी और नीतीश के जो है वो कहीं ना कहीं दोनों साथ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब रुकते हैं आपको। देखिए अखिलेश यादव इस पूरे मामले में बिहार की सियासत से जुड़े मामले पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ देंगे। देखिए अरुण जी, किस तरह से अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है बिहार से और अन्य राज्यों में इस तरह से होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ और जिस तरह से कोशिश की गई छत्तीसगढ़ में, वहां पर कोशिश की गई, तो क्या उससे डरकर कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है उनके द्वारा ये फैसला लिया गया कि उनकी जो पार्टी है वो भी कहीं टूट ना जाए, इस वजह से उन्होंने आनंद फानंद में ये फैसला कर लिया? देखिए बिहार में मुझे लगता है ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के परछाई थे और वो जो पार्टी से अलग हुए और जिस ढंग से उनको उनकी छवि को टेनिस करने की क्या, वो तो अब 9 साल में उन्होंने 58 प्लॉट खरीदे हैं। ये कहीं न कहीं सत्ता और सरकार के साथ रह के भ्रष्टाचार का ही ये बू आती है। तो इसी स्थिति में वो, लेकिन अभी मैं मानता हूं कि आरसीपी कोई बड़ा चैलेंज नहीं था उनके लिए और यहाँ जदयू कोई टूट रहा था। अभी भी जदयू में जो 45 विधायक है उसमें 50% ऐसे लोग हैं जो राजद के साथ जाने के समर्थन में नहीं है। वो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में जो जातीय राजनीति है उसमें और हर दल में, कांग्रेस में इसी तरह की बात है। अब सिर्फ बामदल जो है उसका एंटी बीजेपी एक पोस्चर है और वो ईमानदारी से इस पोल में रहने वाला है। लेकिन जब चुनाव नजदीक होंगे तो कांग्रेस में भी और जदयू में भी इस तरह की फूट पड़ेगी। अभी वो संख्या बल के हिसाब से 2/3 विधायक टूटने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये सभी अभी तो सरकार बनेगी, उसमें कुछ नए लोगों को अवसर मिलेंगे। लेकिन आप देखेंगे जब चुनाव नजदीक होगा तो किस तरह से इन दलों में अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए विधायकों का भगदड़ मचेगा। अब ये अभी जो मैंने आपसे कहा कि अभी 5 दल की सरकार होगी, ये 5 दलों के दबाव में नीतीश की सरकार को चलाएंगे और जो राजद की छवि रही है जंगल राज की, भ्रष्टाचार की, अब वो फिर साथ आने के बाद आपको याद होगा नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद से नाता तोड़ा था। ये भी कहा था कि अनावश्यक उनके काम में हस्तक्षेप हो रहा था राजद की ओर से। लालू यादव सीधे डीएम को और थाना तक को फोन करते थे। अब तो वो स्थिति आ गई और अब तेजस्वी कुछ राजनीतिक रूप से समझ भी हो गई है, वो बैठ बनाएंगे सरकार पर, इसलिए कि वो आने वाले दिन में बिहार के सीएम के कैंडिडेट हैं। तो अब तो ये चीज है, नीतीश कुमार ने अभी जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा, लेकिन वो मुझे अभी लगता है कि कांग्रेस तैयार होगी तभी ये न संभव होगा। अब वहाँ राहुल गांधी जब तक हैं, कांग्रेस किसी दूसरे को कैसे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, भले सरकार में साथ यहाँ कांग्रेस होगी। इसलिए आने वाला दिन बहुत ही जो राजनीति जिस सोच कर नीतीश कुमार ने अभी जिस महत्वाकांक्षा से अभी राजद से और कांग्रेस को साथ लेकर अभी आए हैं, आने वाला दिन बहुत सरल नहीं मुझे दिखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पांडे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार बिहार की सियासत पर रखने के लिए। तो ये कोई इनके लिए सिद्धांत मायने नहीं रखते और आज के बाद मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी 0 है। जो मुख्यमंत्री अपनी बातों का नहीं, जंगल राज को कोसते हुए विकल्प बनकर आए थे 2005 में जंगल राज का, और उसी जंगल राज के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ 2017 में ये चले गए। तो कैसे कोई विश्वास रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते।